हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 मिठाई वाला। आप इससे पिछले चैप्टर्स हमारी पिछले की वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हम लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वो जो मिठाई और वो जो खिलौने वाला था वो गली भर में घूमता और अपनी आवाज में कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता ताकि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठे। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र ऐसे अजीब ढंग में कहता कि सुनने वाले अस्थिर हो उठे। उनके स्नेह भिसिक कंठ में फूटा हुआ गान उनका निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियों चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और के अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्योगों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। मतलब जब बच्चे खिलौने देखते थे तब वह खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता कि नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। वो खिलौने वाला बच्चों के छोटे छोटे उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार मतलब बच्चों की जो भी इच्छा होती उन्हें वो खिलौना दे देता। और खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला वो खिलौने वाला। वो आगे बढ़ जाता और आगे जाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की बात ही उसकी यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराती हुई पहुंचती। जब वो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तब सागर की हिलोर बहुत तेजी से उसका यह मादक उसकी यह सुरीली आवाज गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा छुंदले। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा छुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। वो दोनों थे चुन्नू मुन्नू। तो वो हाथी घोड़े लेकर अपने घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों माँ रोहिणी दूर तक खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? उन्होंने बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है वो खिलौने वाला? कैसे दे गया यह तो वही जाने। वो कहती है वो कैसे दे गया वो तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम से लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? 6 महीने बाद अब 6 महीने हो गए और नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुल्ली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुल्ली बजाने वह एक ही उस्ताद है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये मुल्ली वाला कौन था? वो पहले कुछ और भी लाया था या नहीं?
भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग कहते हैं वह मुरली बजाने में तो एकदम अच्छा है, लेकिन वो 2-2 पैसे में मुरली क्यों बेचता है? उसको उसमें क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मतलब एक रंगीन कपड़ा अपने सर में बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, मतलब वह एक ही है मुरली अच्छा बजाने वाला। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मतलब वहाँ पे जो गलियाँ थी, उन गलियों में उसकी ही मुरली की आवाज़ सुनाई देती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन खिलौने वाला भी इसी तरह गाय आकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह इधर आए ना। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का साधना पैजामा ही ढीली होकर आई है। इसी तरह दौड़ते हाफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर ये सब बोले उठते, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी कहाँ लौटे थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही है और है भी इसी समय। मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है बाबूजी। क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन लगे, कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रभावित हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहकों यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा।
लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। वो मुरलिया वाला कहता है कि इसका असली दाम तो 2 ही पैसा है। इसे और मुरली वाला कहता है, आपके मुरलिया कहीं से 2 पैसे में नहीं पा सकते। 2 पैसे में यह मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरे 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। बाबू बोले, अच्छा मुझे न वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरली वाले लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस है। हाँ भैया, तुम वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए यह। अब चलिए अगला पढ़ते हैं। नगर नारंगी रंग की अच्छा, वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले हैं अम्मा मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे, वापस लो। ठीक हो गया ना साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। खिलौने वाले ने उस बच्चे को तरकीब बताई कि तुम उसका कपड़ा पकड़कर या पैर पकड़कर पैसे मांगो तो तुम्हें मिल जाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले को सारी बातें सुनती रही। जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, वो आज दिन भर मुरली वाले की बातें सुनती रही। आज वो क्या बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी। फिर वह सौदा भी क्या सस्ता बेचता भला आदमी जान पड़ता है। समय जब बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जान न हो कड़ाई से थोड़ा। इसी से मुरली वाले की छेड़ से धीरे निकट से गली से आई। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब मुरली वाला आगे बढ़ गया। अब उसकी आवाज़ दूसरी गली से आई। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मन ही मन कहने लगी, यह स्वर कैसे मीठे है। इसका बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति से स्नेह से मतलब अच्छे तरीके से बात महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी दिन तो रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित मतलब क्या होता है, आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। अजानुलंबित होता है लंबे केस राशि की, या केस मतलब बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब इसका अगला पेज पढ़ते हैं। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितने मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़े देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे
बड़े चाव से कहते हैं। मिठाई वाला कहता है, कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाई है। निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ मीठी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। उस जमाने में तो जो टॉफी होती थी उसको ही मिठाई माना जाता था, लेकिन अब तो टॉफी ही ये इसको माना जाता है। जल्दी नहीं घुलती, बड़ी चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करते हैं, और ये मिठाई इन गुणों के साथ जिसको खांसी होती है उसको भी दूर करते हैं। कितनी हूँ चपटी, गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब वो 1 पैसे की 16 देता है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पेज पढ़ते हैं। दादी बोल रहे, 16 तो बहुत बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। तय आला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं, जो बूढ़ी दादी होती है वो तो जितना उसका मोल है वो तो और कम करवाती ही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्या खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास पैसे ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25, 120 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल हो, अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पुपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो, या निवासी तो तुम हो नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई और ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से, मतलब पर्दे के पीछे से बोली, पहले ही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? हर संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले मुरली लेके आया था, और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। अस्सी उठी, बोली, इन व्यवसाय बोला तुम्हें कि रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, पहले यह मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर संशय विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें अस्थिर हो उठी। मतलब अब रोहिणी उससे कुछ और बातें पूछने के सोचने लगी। इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाती है, और कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर है, और यही मैं चाहता भी हूँ। हो सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ? अब रोहिणी कहती है, अब इतना बता ही दिया है तो अब और भी बता दो, या आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हट जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मतलब
मतलब थोड़ा सा सोच विचार करके उसने बोला। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, अब कुछ था। स्त्री के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर, ऐसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए उन बच्चों को खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे यही, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, इस तरह जीवन है। वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला। अब वो मिठाई वाला आगे बढ़ गया और अगली गली से आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये कहानी किसने लिखी थी आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी बता देता हूँ। यह कहानी लिखी थी भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अब हम इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। ओके बाय।